सबने निकाल दिया पेज नंबर 7? यस मैम। साथ साथ में आप पेंसिल भी हाथ में रखना, फिलअप करते रहना। बहुत ही इजी इजी वर्ड्स हैं, नॉर्मली लिखना ही रहेगा बस, ज्यादा कुछ हेडेक नहीं है इसमें। देखो, एनिमल्स बेबीज, एनिमल्स ऑफ्टन हैव अ डिफरेंट नेम ऑफ देयर यंग वंस। एनिमल्स के अलग अलग नाम होते हैं। पिक द करेक्ट बेबी नेम फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इसमें से ये आपको देखो बॉक्स में नाम दे रखे सारे बेबीज के। अब इसमें से आपको बताना है कि एलिफेंट के बच्चे को क्या बोला जाता है, लॉयन के बच्चे को क्या बोला जाता है, कुत्ते के बच्चे को क्या बोला जाता है, वो सब आपको फिल अप करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, एलिफेंट। ये देखो आपको एलिफेंट दे रखा है ड्राइंग में। अब एलिफेंट के बच्चे को क्या बोला जाएगा, तो इसमें आपको लिखना है काल्फ, CALF, काल्फ। इसमें आएगा आपके ई नंबर, ई दे रखा है वो आएगा आपके फर्स्ट नंबर में। तो इसमें भरेंगे आप काल्फ, काल्फ यानी बछड़ा, हाथी का बच्चा। फिर दे रखा है देखो लॉयन, लॉयन के बच्चे को क्या बोला जाएगा, कब। कब, CUB, जो H पे दे रखा है, कब भरेंगे इसमें। ओके, थर्ड नंबर देखो टर्टल। टर्टल का मतलब होता है कछुआ। क्या होता है, कछुआ। कछुए के बच्चे को क्या बोलेंगे, हैचलिंग। कौन सा फिलअप करना है आपको, आई पे जो दे रखा है, देखिए आई पे दे रखा है ना हैचलिंग, वो फिलअप करना है आपको थर्ड में। तो इसमें आपको लिखना है हैचलिंग। ठीक है, नव्या कहाँ पे ध्यान है आपका, मैंने लिख दिया। अब फोर्थ नंबर में देखिए, फोर्थ नंबर क्या है, सिप। सिप यानी क्या होता है, भेड़िया। भेड़िए के बच्चे को क्या बोलेंगे, लैम्ब। लैम्प। लैम्ब डी पे दे रखा है, देखो डी नंबर, लैम्ब, LAMB, लैम्ब। इसमें आपको भरना है लैम्ब, LAMB, लैम्ब यानी भेड़िए का बच्चा, मेमना जिसे बोलते हैं। भरा सबने, जिज्ञासा आप फिलअप नहीं कर रहे हो, आप भी फिलअप करते रहो, साथ साथ में आपको लर्न भी होते जाएंगे। फिर दे रखा है देखो गॉट, गॉट यानी बकरी होती है। अब बकरी के बच्चे को क्या बोला जाएगा, किड। सी नंबर पे दे रखा है देखो KID, किड। तो इसमें आपको भरना है किड, गॉड के बच्चे को बोला जाता है किड। और साथ साथ में आपको लर्न भी करना है, जो भी पढ़ाया जाए वो अपने घर पे लर्न करना है। रिवीजन करते रहोगे ना तो आपको सब कुछ लर्न रहेगा, माइंड में सेट रहेगा। फिर देखो क्या दे रखा है, ये क्या है, पढ़ना आता है ना सबको, देखो हॉर्स दे रखा है, हॉर्स के बच्चे को क्या बोलेंगे, फॉल। फॉल, FOAL, फॉल। बी पे दे रखा है देखो फॉल, FOAL, फॉल। तो इसमें आपको भरना है FOAL, फॉल। नव्या आप साथ साथ में फिलअप कर रहे हो, यस मैम। यस, तो आपको ध्यान देना है अच्छे से। फिर देखो दे रखा है रैबिट, क्या दे रखा है, रैबिट। रैबिट यानी क्या होता है बताओ, खरगोश। खरगोश। खरगोश के बच्चे को बोला जाता है बनी, जो ए पे दे रखा है BUNNY, बनी। तो इसमें आपको भरना है BUNNY, बनी। भर दिया सबने, यस मैम। ओके। चलिए नेक्स्ट है DOG, डॉग। डॉग के बच्चे को क्या बोला जाता है, ये तो सबको पता होगा, पप्पी, PUPPY, पप्पी। डॉग के बच्चे को बोला जाता है पप्पी। साथ साथ में फिलअप करते रहो और ध्यान देना है बुक्स में।
फिर क्या दे रखा है, देखो फिर क्या दे रखा है, मैम डक यानी डक का क्या मतलब होता है, बत्तख। बत्तख। डक यानी होता है बत्तख, बत्तख के बच्चे को बोलेंगे डकलिंग। सेम ही वर्ड है, बस पीछे लगाना है LING, तो हो जाएगा डकलिंग। ओके, अच्छा सबने फिलअप कर दिया बच्चे से। यस, तो आप अब वापस देखते हैं, देखो एलिफेंट एंड काल्फ, एलिफेंट और उसका बच्चा, उसको बोलेंगे काल्फ, CALF, काल्फ यानी एलिफेंट का बच्चा। फिर है लॉयन, लॉयन एंड कब, CUB कब, लॉयन और लॉयन के बच्चे को कब बोला जाएगा। फिर है टर्टल, टर्टल का मतलब होता है कछुआ, कछुए के बच्चे को बोलेंगे हैचलिंग। ओके, फिर देखो फोर्थ नंबर पे है सिप, सिप और उसके बच्चे को बोला जाएगा लैम्प, LAMB, लैम्प। फिर है गॉड, गॉड के बच्चे को क्या बोला जाएगा, किड, KID, किड यानी गॉड का बच्चा, बकरी का बच्चा। फिर है हॉर्स, घोड़ा, घोड़े के बच्चे को बोलेंगे फॉल, FOAL, फॉल। सेवंथ नंबर पे है रैबिट, रैबिट का मतलब होता है खरगोश, खरगोश के बच्चे को बोलेंगे बनी, BUNNY, बनी। ओके, फिर है डॉग, डॉग यानी कुत्ता और कुत्ते के बच्चे को बोलेंगे पपी। फिर है डक, 10th नंबर पे डक, डक यानी बत्तख, बत्तख के बच्चे को बोलेंगे डकलिंग। ओके, अब सबको समझ में आ गया सही से, सबने फिलअप कर दिया। यस मैम। यस, पेज नंबर निकालो बगला, 8 नंबर पेज नंबर। नव्या ध्यान दो पढ़ाई में, पेज नंबर 8 निकाल दिया सबने। यस, इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पाइसीज, इसमें दे रखा है डेंजर्ड जो होते हैं, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं और सब लार्जेस्ट होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े जानवर होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। मैम यस पुलकित, मैम 3 और 4 के ना वर्ड मीनिंग कौन से करवा दिया? थर्ड और के आपको सेंड कर दिए है ना, थर्ड मैम और फोर्थ को आपको रेसिपीज जैसे दे रखे हैं इसमें 1 से लगाकर 9 तक, वो पूरा भरना है, नोटबुक में करना है। ओके, और फोर्थ नंबर में भी A और B जो दे रखे हैं उसमें आपको नीरू मैम ने भरवाए होंगे, ये सब आपके भरे हुए हैं ना, तो इनको आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है, जैसे जैसे इस बुक्स में दे रखे हैं वैसे सेम करना है। मैम मैंने फर्स्ट चैप्टर करा हुआ है जीके में। फर्स्ट ही करा हुआ है बस, बाकी के कौन करेगा। तो मेरे आए नहीं। आए तो थे लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, कल संडे था, आप काम कर लेते कंप्लीट, अब काम कंप्लीट कर लेना जीके में। ओके, अभी 5th नंबर वाला है जो मैं नोटबुक में भेज दूंगी आपको करने के बाद, नोटबुक में भी साथ साथ में करते रहना है। ओके, 4 तक सबके नोटबुक में कंप्लीट है। मैम यस, मैम आप एक भेजना पहला नंबर। क्या क्या बोल रहे हो आप, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। मैं कह रही हूँ कि आप होमवर्क करना एक जो लेसन। हाँ, एक एक ही तो भेज रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपके 4th नंबर चैप्टर कंप्लीट है नोटबुक में, ये वाला जो फूड फ्रॉम प्लांट है। यस मैम। ओके, और आपको आज भेजूंगी 5th नंबर चैप्टर। ओके, एक्चुअल में हिंदी में आप लोग बहुत पीछे हो और अपन के चैप्टर्स आगे चल रहे हैं ना, इसलिए मैं 2-3 पेपर ऐसे भेज रही हूँ ताकि आप जल्दी से बराबर लेवल पे आ जाओ, इसलिए
क्योंकि आपके पढ़ने में आगे चल रहे हैं अपन लोग, लेकिन आप होमवर्क में अभी पीछे चल रहे हो, इसलिए आपको थोड़े ज्यादा भेजे जा रहे हैं, ताकि आप बराबर आ जाओगे ना, तो आप आपके माइंड में भी बराबर सेम स्टोरी चलती रहेगी कि हाँ इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो आपको भी लर्न होते रहेंगे साथ में। अब देखो नेक्स्ट पेपर निकालो। इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पाइसीज, जो बड़े बड़े जानवर हैं जो फेमस हैं, जिनका क्या काम होता है, कौन कहाँ पे रहता है, उनके बारे में बताया गया है। देखो सबसे पहले दे रखा है ये बड़ी सी मछली है, इसको क्या कहते हैं बताएं आपको? ब्लू व्हेल। व्हेल मछली। जो देखो डी नंबर पे दे रखा है ब्लू व्हेल, वो आपको फर्स्ट में फिलअप करना है। ब्लू व्हेल का मतलब होता है नीली व्हेल, नीली मछली, नीले रंग की है ना, ये सबसे बड़ी होती है। इट इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, यह एक पृथ्वी पर सबसे बड़ी मछली है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लाउडेस्ट एनिमल्स ऑन द अर्थ, ये सबसे बड़ी मछली है जो कि बहुत ज्यादा शोर करती है। मछली पानी में ही रहती है और इस मछली का नाम होता है वाला नहीं था। ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल नाम की मछली है जो पानी में रहती हैं, जो सबसे बड़ी होती हैं पूरी पृथ्वी पर मछली, जिसको ब्लू व्हेल बोला जाता है। और इसका शोर भी बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत जोर से बोलती है। लाउडेस्ट एनिमल यानी ये सबसे ज्यादा बोलने वाली मछली है। ओके, तो इसमें आपको भरना है ब्लू व्हेल। पढ़ दिया सबने? यस मैम। यस, ओके। सेकंड नंबर देखो, इट इज फाउंड ऑन माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड एन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये एक बर्फीला तेंदुआ है, देखो तेंदुआ है ना ये, इसके आसपास देखो ये सारा बर्फ दे रखा है आपको, ये बर्फ में ही रहता है। इट इज अ फाउंड इन माउंटेन्स, यानी हिल पहाड़ी जो होती है ना, माउंटेन यानी किसको बोलते हैं? वो ब्लू व्हेल वाला बर्फीली नहीं जगह, किया। पहाड़ी एरिया। क्या? टाइगर टाइगर। मैम मैंने ब्लू व्हेल वाला नहीं किया। तो ब्लू व्हेल भर दो ना इसमें फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर में आएगा स्नो लियोपार्ड, जिसको बोलते हैं बर्फीला तेंदुआ, जो बर्फीली जगह पे माउंटेन्स हिल पे रहता है, एशिया में रहता है और इंडियन में रहता, इंडियन यानी भारत में, और एशिया सेंट्रल, एशिया के सेंट्रल में जो माउंटेन है वहां पे ये रहता है, जिसका नाम है स्नो लियोपार्ड। इसको अपन देखो एफ नंबर पे दे रखा है स्नो लियोपार्ड, वो आएगा इसमें। कर लिया। ओके, तो ये एक बर्फीला तेंदुआ कहते हैं इसको। कौन सा तेंदुआ? बर्फीला। लियोपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ। थर्ड नंबर पे देखो क्या दे रखा है, गोरिल्ला। बहुत बड़ा होता है। भेजोगे? यस, मैं सेंड कर दूंगी। इट लिव्स इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका के फॉरेस्ट यानी जंगल में रहता है, अफ्रीका के जंगल में रहता है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एप्स, ये जानवरों में से बहुत ही बड़ा जानवर है। लार्जेस्ट एप्स का मतलब होता है जानवरों में से एक है ये गोरिल्ला, गोरिल्ला नाम का जानवर है ये। देखो बहुत ही बड़ा और भयानक दिखाई देता है अपन को। इसमें आपको भरना है गोरिल्ला। ई नंबर पे दे रखा है देखो गोरिल्ला, ई नंबर पे दे रखा है ना सबको गोरिल्ला, वो आपको इसमें फिलअप करना है पेज थर्ड में। फिलअप कर दिया सबने? यस, चलिए अगला देखो, फोर्थ नंबर पे क्या है। The mangroves of the Sundarban, Bangladesh and India are the only mangrove forests where these animals are found. मैंग्रोव्स ये है, मैंग्रोव जहाँ पे ये रहता है, ये एक प्रकार का जंगल का नाम है। तो सुंदरबन, जो सुंदरबन नाम का एक जंगल है जो बांग्लादेश में है और इंडिया में, ये दो जगह पे ही इस तरह का टाइगर पाया जाता है, बंगाली चीता, जो कि एक इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट है और एक है बांग्लादेश में सुंदरबन, जहाँ पे ये एनिमल पाया जाता है, जिसको बोलेंगे बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर दे रखा है आपके ए नंबर पे, देखो बंगाल टाइगर लिखा हुआ है, वो आपको फोर्थ नंबर में भरना है। सुंदरबन, बांग्लादेश और इंडिया, इन सब में ही ये मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है, उसमें ये एनिमल पाया जाता है। ओके, फिफ्थ नंबर देखिए, it is one of the largest sea turtles, it is found in tropical and subtropical waters। ये क्या है, एक लार्जेस्ट टर्टल यानी
समुद्री कछुआ है। सी यानी होता है समुद्र। ये एक बहुत ही बड़ा समुद्री कछुआ है। इट इज फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर्स, यानी उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय नाम के जो समुद्री जलवायु हैं वहां पे पाए जाते हैं। जो बड़े बड़े जलवायु होते हैं ना, वहां पे ये सबसे बड़ा कछुआ रहता है, जो ग्रीन कलर का होता है। देखो सबको दे रखा होगा ग्रीन कलर का कछुआ, ये सबसे बड़ी प्रजाति का कछुआ है, जो कि उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय नाम के जो जलवायु होते हैं, उसी जलवायु में, उसी समुद्र में ये पाए जाते हैं। हर कोई समुद्र में ऐसा जीव, ऐसी प्रजाति नहीं होती। ओके, तो इसमें आपको भरना है ग्रीन टर्टल, ये आपको दे रखा है सी में। टी पे जो लिखा है अपनी स्पेलिंग्स को ध्यान से देख के लिखना, एक भी मीनिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपके। तो यहाँ पे आपको बढ़ना है ग्रीन टर्टल। अनन्या, सॉरी नव्या, ध्यान दो। अगला देखो 6 नंबर पे क्या दे रखा है। द बेली एंड limbs are black and there are white markings on the side of the hand and above its small eyes। देखो ये बेली, बेली होता है जिसको बोलते हैं पेट, बेली को क्या बोला जाता है, पेट। और लिम्स यानी अंग, इसके जो पेट है और बाकी का जो अंग है वो ब्लैक कलर का होता है, और जो व्हाइट कलर का है वो उसके साइड में, देखो ये व्हाइट कलर के मुंह पे निशान दे रखे ना, सर पे, मुंह के आसपास सारे व्हाइट कलर के निशान है। इसके मुंह पर व्हाइट कलर के निशान होते हैं और बाकी पूरा रंग कैसा होता है, लाल कलर का होता है। और इसका पेट, अंग, बाकी सब लाल कलर के होते हैं। और ये बड़ा सा जानवर होता है जिसके मुंह पर निशान होता है और इसकी आंखें बहुत ही छोटी होती है। एंड अबाउ इट्स स्मॉल आइज, इसके छोटी छोटी आंखें होती है। इसको बोला जाता है भालू, रेड पांडा, जिसे बोलते हैं लाल चीन का भालू। चीन का भालू होता है ये, लाल चीन का भालू, जिसे बोलेंगे रेड पांडा। बी नंबर पे दे रखा है बी, रेड पांडा, वो पढ़ना है आपको इसमें। पढ़ दिया सबने? बी नंबर इसमें रेड पांडा भरना है, लाल चीन का भालू। 7 नंबर देखिए, दिस वाज अ लार्जेस्ट रेप्टाइल हु यूज्ड टू लाइव मिलियंस ऑफ इयर्स अगो। यह एक प्रकार का लार्जेस्ट यानी बहुत ही बड़ा सरीसृप है, डायनासोर जिसे बोलते हैं। ये मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, इसको बहुत टाइम हो गया है, ये बहुत टाइम से जीवित है। मतलब सबसे पहली प्रजाति, ये मतलब बहुत ही पहले पाया जाता है ये। जुरेसिक पार्क फिल्म वाज मेड ऑन दिस एनिमल। जुरेसिक पार्क में इसकी फिल्म बनी हुई है डायनासोर पर। इसकी एक फिल्म बनी हुई है जो कि बहुत पहले पाया जाता था, बहुत सालों पहले ये जीवित था। यानी बाकी सारी प्रजाति तो बाद में हुई थी, लेकिन एक डायनासोर नाम का जो प्राणी है वो बहुत पहले जीवित हो चुका था। और ये एक बहुत ही बड़ा सरीसृप होता है। और इस पर जुरासिक पार्क जो फिल्म है वो इसी डायनासोर, इसी एनिमल पर बनी थी। तो इसमें आपको पढ़ना है डायनासोर। जी नंबर पे दे रखा है डायनासोर, वो पढ़ना है इसमें आपको। पढ़ दिया सबने? नव्या, आपका कब से ध्यान किधर है? आप बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही हो। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम ये डुआ कौन सा जानवर होता है? कहाँ पे? 8 नंबर पे बोल रही हो आप? ये एक डोडो नाम का जानवर नहीं है, ये एक पक्षी टाइप है। देखो पक्षी दे रखा है आपको, दिखाई दे रहा है? यस मैम। इसको डोडो बोलता है, यानी इसका दिमाग बहुत ही सुस्त होता है। ये सुस्त प्राणी होता है, पक्षी। सुस्त पक्षी है, जिसे बोलते हैं सुस्त दिमाग वाला पक्षी, डोडो। This bird was formerly inhabited in the island of Mauritius, but it is now extinct. It was very large bird. ये बहुत ही बड़ा पक्षी होता है with a hooked beak, और इसकी जो चोंच होती है वो बहुत ही ठूंठदार यानी बहुत ही तीखी होती है, बहुत ही लंबी होती है। देखो इसकी चोंच आप अच्छे से देखना अपनी ड्राइंग में, बहुत ही लंबी और तीखी होती है। और ये सबसे लार्जेस्ट यानी बहुत ही बड़ा पक्षी होता है। ये जो भी दे रखे हैं ना आपको, ये सब एक फेमस चीज होती है, जो कि फेमस होते हैं। इनके काम कहाँ क्या होते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, वो सब आपको इसमें बताया गया है।
ये एक सुस्त दिमाग वाला होता है जो कि मॉरिसम, और ये ठूंठदार होता है एक तरीके से, मतलब इसकी चोंच है वो विलुप्त हो जाती है, और इसके जो पैर हैं वो भी बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। इसके पैर और जो चोंच है ना वो बहुत ही बड़ी और तीखी होती है, और इसके पैर भी बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, और ये एक बड़ा पक्षी होता है जो कि सुस्त दिमाग वाला होता है, इसलिए इसको डोडो बोला जाता है। DODO, डबल DO। H पे दे रखा है देखो डोडो, तो इसमें आपको फिलअप करना है डोडो। अब आपको देखो अच्छे से समझ में आ गया। सबसे पहले है ब्लू व्हेल, जो कि बहुत ही बड़ी मछली होती है, सबसे बड़ी प्रजाति मछली की, और ये बहुत ही लाउडेस्ट एनिमल होता है, ये बहुत ज्यादा शोर करती है। इट इज फाउंड, मैम हिंदी में क्या लिखा हुआ है? इसमें गुड हिंदी में मॉर्निंग ऐसे मैम। लिखा हुआ है कि नीली व्हेल, हिंदी में लिखा हुआ है नीली व्हेल, यानी नीली मछली। ये ब्लू कलर की होती है ना, इसलिए इसको ब्लू व्हेल बोला जाता है। तो इसको हिंदी में लिखेंगे नीली व्हेल। नो लीव बर्ड को हिंदी में लिखेंगे बर्फीला तेंदुआ। आप साइड में लिख सकते हो ताकि आप जब भी पढ़ो आपको इजी रहे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप अब आई हो, 5 मिनट ही रहे हैं पीछे, आपको पता है। लिख सकते हैं। कर रही थी कल से आपको टाइम पर आना है सबको। मैम मेरी बहन की क्लास चलती है। ओके। 3rd नंबर पे देखो गोरिल्ला। ये बहुत ही अफ्रीका फॉरेस्ट जंगल में पाया जाता है, और ये सभी जानवरों में से एक है जिसे बोलेंगे गोरिल्ला। आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हो गोरिल्ला। होमवर्क में मैं जब सेंड करूं तब आप अच्छे से देख के लिख देना। ओके। 4th नंबर पे दे रखा है बंगाल टाइगर। ये सुंदरबंस बांग्लादेश और इंडिया में पाए जाते हैं, बाकी कहीं पे ये नहीं मिलते हैं। ये सिर्फ बांग्लादेश और सुंदरबंस के मैंग्रोव्स नामक जंगल होते हैं, उसी में ऐसे बंगाली चीता पाए जाते हैं, सॉरी बंगाली चीता जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, बंगाल टाइगर। ठीक है। 5th नंबर में ग्रीन टर्टल। ये सबसे बड़ा कछुआ होता है जो कि उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय नाम के जो जलवायु हैं वहां पर ही पाए जाते हैं, उसी समुद्री जलवायु में पाए जाते हैं, बाकी कहीं इनका मिलना नहीं होता है। 6 नंबर पे है रेड पांडा, लाल चीन का भालू, जिसकी आइज बहुत छोटी होती है, बाकी पूरा अंग लाल होता है, और मुंह पर व्हाइट कलर के स्पॉट्स जैसे, ये देखो मार्किंग किए हुए व्हाइट कलर के, मुंह के आसपास, आइज के आसपास, ईयर के आसपास, जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो व्हाइट कलर्स के इसके स्पॉट्स टाइप हैं, जो कि मुंह के आसपास होते हैं, बाकी पूरा इसका अंग लाल होता है, इसलिए इसी को इसलिए ऐसे बोला जाता है लाल चीन का भालू। ओके।